अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन। अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन हमेशा आपके लिए बेहतरीन चीज़ें लेकर आता है और हमेशा आपको अच्छी अच्छी टिप्स देता है ताकि आप अपने आप को फिट रख सकें। अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के जो रिसर्च स्कॉलर हैं हकीम सैफुल्लाह सिक्को साहब, वो मोस्टली आपके जिन्स के हवाले से बात करते हैं क्योंकि उनकी बहुत सारी रिसर्च है जिन्स के हवाले से, और उन्होंने 55 बुक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीन्स पर लिखी हैं। वैसे तो उनकी 60 से अबव बुक्स हैं और वो इजीली हर अच्छे बुक स्टॉल से, अच्छे मतलब मेन सिटीज़ के किसी भी सिटी से आपको इजीली मिल सकती हैं। अगर किसी को नहीं मिलती तो वो ये जो नंबर्स दिए गए हुए हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस पर आप कॉल करके अपना ऑर्डर भी करवा सकते हैं क्योंकि यहाँ आपको इजीली मिल जाएगी। अब जो आज हम आपके साथ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है ख़वातीन के हवाले से। ऐसी ख़वातीन जो कि शादी से पहले या फिर कम उम्र में बहुत स्लिम, स्मार्ट और ख़ूबसूरत होती थी और शादी के बाद या जैसे जैसे एज बढ़ने की वजह से उनकी जो बॉडी शेप जो है वो बिल्कुल बिगड़ गई है। जैसे बैली लटक गई है, चेस्ट अंदर चली गई है, हिप्स बहुत बढ़ गई हैं, थाइस बड़ी हो गई हैं और उनकी जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि मर्द भी उन ख़वातीन को पसंद करते हैं जिनकी बॉडी जो है वो एक बैलेंस में होती है, जो रीशेप होती है उसको वो पसंद करते हैं, ना कि ऐसी ख़वातीन को जिनकी जिस्म का जो गोश्त है वो जगह जगह से लटका हुआ हो। तो आप इसको रीशेप कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि इसकी वजूहात क्या हैं। मोस्टली आजकल जो यंगस्टर्स जंक फूड्स खाते हैं, जंक फूड्स की वजह से, चिकनाई वाली चीज़ों की वजह से, चाइनीज़ फूड की वजह से और टाइम पे खाना ना खाने की वजह से आपकी जो बॉडी की शेप है स्पेशली ख़वातीन की, वो वैसे ही शादी के बाद ख़राब हो जाती है। उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़वातीन की जो जिसामत है वो जल्दी बिगड़ती है सिर्फ इस वजह से कि एक तो उनके जो बच्चों की पैदाइश की वजह से भी हो जाता है, खाने पीने का जो टाइम है वो ख़राब रहता है, घर के काम में इतना उलझी रहती हैं कि अपने ऊपर टाइम नहीं दे पाती हैं। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको ठीक करने का मैं आपको तरीका बता दूं। एक्सरसाइज तो लाजमी करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस में बताते हैं जी आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, खाना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ये चीज़ खाएं तो फ़ौरन ठीक हो जाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपने अपनी बॉडी को फिट करना है तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए अपनी डाइट का ख्याल भी रखना पड़ेगा और साथ ही साथ हमारे एक नुस्खे को अपनाना पड़ेगा। वो नुस्खा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताती चलूं कि आपने एक्सरसाइज क्या करनी है। एक्सरसाइज में आपने अपनी थाइस की एक्सरसाइज करनी है और बेली की एक्सरसाइज करनी है। ये दो एक्सरसाइज ऐसी हैं, बल्कि चेस्ट की एक्सरसाइज भी करें तो आपकी जो बॉडी है वो रीशेप हो जाएगी। आप ज़्यादा नहीं तो आप 15 मिनट सिर्फ एक्सरसाइज कर लें चेस्ट की और थाइस की। अगर आपने अपनी बेली को कंट्रोल करना है तो आपको 45 मिनट्स तक वॉक करनी है, जो कि सुबह आप खाली पेट भी कर सकते हैं, रात को खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन 45 मिनट वॉक आपने तेज़ी से करनी है। मतलब तेज़ कदम चलते हुए आपने 45 मिनट्स की वॉक करनी है। इससे ये है कि आपके अंदर से जो पसीना निकलेगा, जो आपकी बॉडी से मतलब फासिक मादे हैं वो खारिज होंगे, तो उससे आपकी जो बेली है वो जल्दी रिड्यूस होगी, आपकी थाई शेप में आएगी, आपकी जो हिप्स हैं वो शेप में आएंगी और एक्सरसाइज करने से आपकी ये जो चेस्ट है ये शेप में आएगी। अब आपको मैंने एक्सरसाइज का टाइम तो बता दिया कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कितनी देर करनी है। खाने में आपने क्या खाना है। चावल आपको मस्ट छोड़ने होंगे। मीठा आप महीने में एक बार खा सकते हैं, मीठा आपको बिल्कुल छोड़ना होगा। चावल आपको महीने में एक बार खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो चावलों के पीछे मर जाती हैं, चावल छोड़ना ही नहीं चाहती, लेकिन उसके बाद जो उनकी कंडीशन होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ता है तो टखने घुटने जो भी हैं आपकी ये जॉइंट्स रह जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और मोटापा जो है ना वो फ़ौरन कंट्रोल कर लेता है। कोल्ड ड्रिंक्स आपको बिल्कुल छोड़नी होंगी, कोल्ड ड्रिंक्स कोई नहीं लेनी। चाय, कॉफ़ी, ईच एंड एवरीथिंग आपको ड्रॉप करना होगा। आपने लेनी है हेल्दी फूड्स। हेल्दी फूड्स में क्या आता है, आपके पास सब्जियां आती हैं, आपके पास आते हैं फ्रूट्स आते हैं, और चिकन वगैरह अगर आपने खाना है तो आपने विदाउट मिर्च मसाला उसको लाइट सा ग्रिल करके खा सकते हैं। उसको नमक और काली मिर्च लगा के आप रख दें और उसको आप सिर्फ और सिर्फ गैस पे, कोयले पे, जैसे भी उसको ग्रिल कर लें विदाउट ऑयल। हाँ, अगर आप नहीं इस तरह से खा सकते तो उस पर हल्का सा बटर ऐड कर लें, हल्का सा, माइनर सा। बटर नहीं करना ऐड तो आप उस पर
हल्का सा ऑयल, ऑयल भी आपने लेना है, मस्टर्ड ऑयल लेना है, सरसों का तेल जिसको बोलते हैं, वो लेके आपने इसको खाना है। ये हो गई आपकी डाइट। अब आते हैं आपके नुस्खे की तरफ। आपने नुस्खा क्या इस्तेमाल करना है? नुस्खा आपने सुबह शाम फ्लैक्सीड लेने हैं। फ्लैक्सीड के अंदर आपने 2 चम्मच फ्लैक्सीड होगा, 2 चम्मच फ्लैक्सीड के अंदर आपने 2 चम्मच सौंफ लेनी है, 1 चुटकी आपने या हाफ टी स्पून आपने अजवाइन का लेना है। तीनों को आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे। फ्राई करने के बाद इसको ग्राइंड करके पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आप इसको रख लें। इसमें आप लेमन के छिलके ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लेमन के छिलके ऐड करने से आपका जो भी मिक्सचर है वो ज़रा अच्छा तैयार हो जाएगा, और उससे आपकी जो फैट है वो जल्दी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये फैट कटर होता है। इसको आप बना के रख लें। सुबह आप जब नाश्ता करते हैं तब आप इसका 1 टीस्पून भर के खा सकते हैं सादा पानी के साथ। जब आप इसको कह लें कि रात को खाना खाने के बाद 1 टीस्पून आपने लेना है सादा पानी के साथ, और एक्सरसाइज और जो डाइट आपको बताइए वो साथ साथ जारी रखेंगे, तो ये आप बैलेंस में रहेंगी और आपकी पूरी बॉडी वापस अपनी उसी हालत में आ जाएगी जैसी आप चाहती हैं या जैसी आप पहले थीं। आपको ये तमाम सहूलतें इन थोड़ी थोड़ी मेहनत के साथ मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप खाना भी दबा के खाएं, एक्सरसाइज भी ना करें और सिर्फ ये नुस्खे अप्लाई करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, डाइट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही ठीक हो जाएंगी, तो ये बात गलत है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ अपना यूट्यूब का जो चैनल है वो सब्सक्राइब करवाने के बहाने होते हैं, उसको लाइक करवाने के बहाने होते हैं। नुस्खे उनके बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन वो तभी कारआमद हो सकते हैं जब आप उसको अप्लाई करेंगे साथ साथ एक्सरसाइज के और डाइट के। उनके नुस्खे भी बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना नुस्खा बताने के चक्करों में आपकी डाइट भी नहीं करने देते, आपको मतलब एक्सरसाइज भी नहीं करने देते, जिसकी वजह से आप जल्दी से अपना वज़न जो है ना वो रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। उम्मीद है ये ख़वातीन जो इस बीमारी से दो चार है और उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए तो बहुत बेहतर है, वो इसको ज़रूर देखेंगी। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम पे मिल सके। इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।